गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम गेट के नाम से जानते थे, यानी कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से, यानी कि इसे प्रशुल्क और व्यापार विषयक सामान्य समझौते के रूप में जाना जाता था। लेकिन ये एक एग्रीमेंट के रूप में फंक्शन करता था, इसीलिए हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि बिजनेस से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटलमेंट कर दिया जाए। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी, राइट। तो ये जो गेट था, इसे हम कह सकते हैं 1 जनवरी 1948 में इसने अपना फंक्शन स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इसे एक स्थायी संगठन के रूप में WTO के नाम से जाना जाता है। इसीलिए गेट का उत्तराधिकारी या कह सकते हैं गेट का जो नॉमिनी है वो WTO है, राइट। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि WTO है उसका मेन फंक्शन क्या होता है और उसके क्या इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द 8th Uruguay round of GATT and 6-7 consecutive years of discussion thereafter, it was decided to establish the World Trade Organization in place of GATT। यानी कि गेट का जब 8वां उरुग्वे राउंड था और हम कह सकते हैं कि 6-7 वर्षों के बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद गेट का जो प्लेस था, गेट का जो जगह था, वो किसने ले लिया? गेट का जगह ले लिया है WTO ने, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 1 जनवरी 1995 यानी कि गेट का जो स्थान है वो WTO ने कब लिया, ये आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को। द WTO वर्क was duly started on 30th December 1994, become a founding member of the approval। देखिए, 30 दिसंबर 1994 को हम कह सकते हैं कि 30 दिसंबर 1994 को अनुमोदन करके भारत इसका संस्थापक सदस्य बन गया, यानी फाउंडर मेंबर बन गया। तो इस पैराग्राफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1995 को गेट को रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि गेट के जगह पे किसने स्थान ले लिया? WTO ने। ओके, तो WTO का आपको डेट क्या याद रखनी है? 1 जनवरी 1995 को, राइट। आगे बात करते हैं इसके बारे में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इस WTO का सबसे इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट बात की कि एक नाम आपको याद रखना है, वो नाम है एनगोजी ओकाजो इवेला। क्या है? एनगोजी ओकाजो इवेला। तो ये नाम आपको याद रखना है। ऑफ नाइजीरिया हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाइजीरिया की एगोजी ओकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, अभी महानिर्देशक कौन है WTO का? तो आपको ये नाम याद रखना है, एगोजी ओकाजो इवेला। ओके, एकोजी ओकाजो इवेला पहली अफ्रीकन अधिकारी होने के साथ साथ ये विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक पद पर नियुक्त होने वाली फर्स्ट वुमेन है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक नाम क्या रखना है? एनगोजी ओकाजो इवेला, जो कि नाइजीरिया की है, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। देखिए, ये डायरेक्टर जनरल एगोजी ओकोजो इवेला की पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट याद रखना है वो ये है कि WTO कब एस्टैब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन आता है आपके 2 मार्क्स में। तो 1 जनवरी 1995, ओके। तो 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ है? WTO एस्टैब्लिश हुआ है, यानी स्थापित हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में मैंने आपको बता दिया है और ये इनकी तस्वीर है। और अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं?
इसके मेंबर है 164 और भारत भी इसका फाउंडर मेंबर है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन की। ठीक, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ फंक्शन के इम्पोर्टेंट। पहला फंक्शन है इसका टू प्रोवाइड अ सुटेबल फोरम फॉर मेंबर कंट्रीज टू डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड टू टैरिफ एंड ट्रेड। प्रशुल्क और व्यापार से संबंधित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए अपने सदस्य देशों को ये उपयुक्त मंच प्रदान करता है। यानी कि जो भी WTO के मेंबर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि उनको कितना टैरिफ रखना है, राइट। फेवरेबल यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी कि अपने जितने भी संसाधन हैं उसका कैसे हम ऑप्टिमम यूज़ करें, ये अपने मेंबर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है WTO। थर्ड है इम्प्लीमेंटिंग ट्रेड पॉलिसी रिव्यू रूल्स प्रोविजंस, यानी कि ये व्यापार नीति से संबंधित अपने नियम प्रावधान को कैसे लागू करना है, WTO अपने मेंबर्स को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट एंड अदर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, यानी कि आप देखिए विश्व व्यापार समझौते एवं अन्य बहुपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन, उसके प्रशासन, उसके परिचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। WTO टाइम टू टाइम अपने मेंबर कंट्रीज़ को कि कैसे अपने यहाँ पे वो अपने एग्रीमेंट्स को लागू करें, कैसे उनका परिचालन करें, कैसे उनको अपने देश अपने मेंबर कंट्रीज़ कैसे अपने देश में सुविधाजनक अपना सकें। यानी जो भी एग्रीमेंट करते हैं आपस में कंट्रीज़ मेंबर, जो आपस में जो भी WTO के मेंबर होंगे वो आपस में कैसे कैसे जो भी व्यापार से संबंधित एग्रीमेंट होंगे वो कैसे अपने आप अच्छे से। लास्ट फंक्शन है इसका, देखिए लास्ट फंक्शन क्या है, इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन WTO मेंबर कंट्रीज़, यानी WTO के मेंबर कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे क्रियान्वयन होगा, कैसे उनका सेटलमेंट यानी कि उनके कैसे विवाद का निपटारा होगा, कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाएगा सदस्य देशों के बीच में, ये भी WTO अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही हम कह सकते हैं WTO का यही है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई विवाद उपस्थित होता है तो उसका निपटारा भी WTO के कैसे कह सकते हैं WTO की गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चाहते हैं तो वो एक WTO की गाइडलाइन के बेस पर ही किया जाएगा मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय कंटिन्यूस इंक्रीजिंग इन रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड इन मेंबर कंट्रीज, सदस्य देशों में वास्तविक आय और प्रभावी मांग में सतत वृद्धि द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। देखिए अगर कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी तो बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगे कंज्यूमर को कि वो अच्छे सेलेक्टिव प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएँ और उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। तो देखिए जो भी कंट्रीज़ मेंबर होंगे वो आपस में क्या करेंगे कि प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे और उस उत्पादन को वो एक सही रेट पर क्या करेंगे, उसको सेल करना चाहेंगे और ताकि इफ़ेक्टिव जो डिमांड है, जो प्रभावशाली मांग है वो उत्पन्न हो पाए। और प्रभावशाली मांग उत्पन्न होने से क्या होगा कि लोग उस चीज़ को, उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करेंगे और उसी से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट वो यूज़ करेंगे, राइट। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टैरिफ ट्रेड, जितने भी टैरिफ ट्रेड से बैरियर होते हैं या फॉरेन ट्रेड्स के रिलेटेड होते हैं उनको क्या होगा, वो आपस में इसको बिल्कुल एंड करना चाहते हैं, ऐसा WTO अपने मेंबर कंट्रीज़ को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है WTO का, कि प्रशुल्क और व्यापार से संबंधित जितनी भी बाधाएं आ रही है, जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं विदेशी व्यापार से संबंध में, उनके व्यवहार में अगर पक्षपात आ रहा है तो उनको समाप्त करना है, ऐसा WTO गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो इंक्रीज अपने प्रोडक्शन को करना, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड यानी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि करना,
ये WTO चाहता है कि उनके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके मेंबर कंट्रीज़ के जितने भी उत्पादन हैं या जितने भी आप कह सकते हैं सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, राइट। नेक्स्ट है रिलेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट पॉलिसी टू सूटेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो भी व्यापार और पर्यावरण से संबंधित नीतियां हैं उनको विकास को संबद्ध करना, उनको लागू करना, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम में तभी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है जब वो इन्वायरमेंट यानी जो पर्यावरण है उससे संबंधित ज़्यादा ध्यान रखते हुए अपने प्रोडक्शन को बनाता है। नेक्स्ट है प्रमोट competition among trading partner to benefit the consumer, to increase the level of employment in the world by increasing the production level of productivity। अब यहाँ पे विश्व व्यापार में इस प्रकार की वृद्धि करना चाहते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या चाहते हैं कि उत्पादन या उत्पादन के किसी भी स्तर में वृद्धि हो, ताकि रोजगार का स्तर में वृद्धि की जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। विश्व व्यापार में इस प्रकार वृद्धि करना जिससे सारे जितने भी उसके कंट्रीज़ के जितने भी कह सकते हैं मेंबर है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाए, ठीक है। और एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन यूज़ करने को मिलेंगे। तो मेन WTO का अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो पूरा का पूरा एक विश्व व्यापार से संबंधित गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अपने देश में जितने भी उनके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक अच्छे से प्रोडक्शन को बनाएं, अच्छे से उस प्रोडक्शन को बनाकर वो सेल करें और उनको कंज्यूमर को जो फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, जिससे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो, हेल्दी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है WTO का, राइट। तो नेक्स्ट